हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सभी n जहां यह प्राकृत संख्याओं के अवयव हैं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 2n धन 7 छोटा है n धन 3 की घात 2 से। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं कि मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमसे कहती है गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए कि यदि सर्वसमीका किसी k के लिए सत्य है तो वह k धन 1 के लिए भी सत्य होगी। के लिए भी सत्य होगी। यह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा रहेगी। देखिए, इस प्रश्न का हल कैसे हम करेंगे। प्रश्न का हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना जो आपको यहाँ सर्वसमीका दी गई है यह किसी पी एन के बराबर है। तो हमने माना कि यह पी एन है और तब आपको मिलता है यहाँ पर 2n धन 7 छोटा है n धन 3 की घात 2 के। अब यह सर्वसमीका n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं यह हम जांच करेंगे। तब n बराबर 1 से आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर माना यह LHS है बायां पक्ष, तब 2 धन 7 बराबर 9 होगा। इसी प्रकार इसका दायां पक्ष RHS यह मिलेगा हमें 16। हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 16 से छोटा है, अतः जो LHS है वह छोटा है RHS से। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी सर्वसमीका अर्थात Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। के लिए सत्य है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माना यह n बराबर k के लिए अर्थात pk भी आपके पास सत्य है। तब हम कह सकते हैं कि 2k धन 7 जो है वो छोटा होगा किससे, k धन 3 की घात 2 से। हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करेंगे कि यह k+1 के लिए भी सत्य होगी। इसे सिद्ध करने के लिए हम हमारा बायां पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में हम n बराबर k धन 1 रख देते हैं। इससे हमें मिलता है 2k धन 2 धन 7, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2k धन 7 और धन 2। इसी प्रकार RHS लेने पर आपको मिलता है k धन 1 धन 3 की घात 2, या k धन 4 की घात 2, या इसका वर्ग करने पे मिलता है k² धन 8k धन 16। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से हम देखें
हमारा यहाँ LHS जो बायां पक्ष है उसमें 2 के धन 7 में 2 जुड़ा हुआ है। यदि हम इसके समीकरण 1 के दाएं पक्ष व बाएं पक्ष दोनों में 2 जोड़ दे तो क्या होगा? यदि हम बाएं पक्ष में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हमें दायां पक्ष प्राप्त होता है? यह हम यहाँ पर जांच करेंगे। तब समीकरण 1 से हमें मिलता है 2 के धन 7 छोटा है के धन 3 की घात 2 से। अब हम इसके दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। तब हमें क्या मिलेगा? के धन 9 धन 6 के धन 2 या के की घात 2 धन 6 के धन 11। अब देखिए 2 के धन 9 छोटा है के की घात 2 धन 6 के धन 11 से। यह एक धनात्मक संख्या है। यदि हम इसके दाएं पक्ष में कोई दूसरी धनात्मक संख्या जोड़ें तब भी यह 2 के धन 9 इससे छोटा होगा। तो हम यह लिख सकते हैं 2 के धन 5 कोई धनात्मक संख्या दाएं पक्ष में जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? यहां से 2 के धन 9 छोटा होगा के की घात 2 धन 6 के धन 11 धन 2 के धन 5। यह छोटा होगा के की घात 2 धन 8 के धन 16 जो किसके बराबर है आपके पास? के धन 4 की घात 2 के, अर्थात 2 के धन 9 छोटा है के धन 4 की घात 2 के। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारी सर्वसमीका के धन 4 के लिए भी सत्य हो जाती है। तो आप देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P के धन 1 सत्य है। अब यदि यह सत्य है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः Pn जहाँ n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है के लिए सत्य है। इति सिद्धम। मुझे आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।